नमस्कार मित्रों। भारत और विश्व के ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 6 जुलाई के बारे में। 6 जुलाई को विश्व तिब्बत दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व तिब्बत दिवस किस लिए मनाया जाता है? मैं हूं अरुण आनंद और आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। 14वें दलाई लामा का जन्मदिन 6 जुलाई को मनाया जाता है, इसीलिए उस दिन विश्व तिब्बत दिवस मनाया जाता है। दलाई लामा तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं। और उनके जन्मदिन के अवसर पर जब ये विश्व तिब्बत दिवस मनाया जाता है, तो उसका एक प्रमुख कारण ये है कि तिब्बत का जो चीन में संघर्ष चल रहा है अपनी स्वतंत्रता को लेकर, उस संघर्ष को याद करना, उस संघर्ष में जिन लोगों ने बलिदान दिया उसको याद करना, चीन की जो दमनकारी नीति है उसको जनता के सामने लाना, दुनिया भर के सामने लाना। तो इस पर्याय से, इस कारण से 6 जुलाई को विश्व तिब्बत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस विषय के थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम जाकर चर्चा करते हैं कि वास्तव में ये विश्व तिब्बत दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि 1959 यानी 1959 में दलाई लामा तिब्बत से बचकर भारत आए। उससे पहले 1950-51 के दौरान चीन की जो कम्युनिस्ट सेना थी, पब्लिक पीपल लिबरेशन आर्मी, या चीन का जो कम्युनिस्ट शासन था, उसने तिब्बत जो कि एक स्वतंत्र देश था उसके अंदर जबरन घुसकर कब्जा कर लिया। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं इतिहास में, तो 1914 में ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश जब भारत पर राज कर रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार उस समय की जो भारत में थी, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के अंतर्गत तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई थी और उसमें कहीं भी चीन को की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट शासन आया, माओ से तुंग ने वहां पर कम्युनिस्टों की तानाशाही स्थापित की। उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि 1950-51 के दौरान तिब्बत के अंदर चीनी सेना जबरन वहां पहुंची और वहां कब्जा किया। और उस कब्जा करने के बाद उन्होंने वहां पर अपना अधिकार कर लिया और वहां पर दमन शुरू किया। दलाई लामा को जबरन उनके ऊपर दबाव डालकर एक समझौता उनके साथ किया गया, लेकिन बाद में दलाई लामा ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि उनसे जबरदस्ती उन पर दबाव डालकर यह समझौता करवाया गया है। और इसके बाद चीन जो है वो उनके पीछे, दलाई लामा जो है और उनको चीन ने अपने निशाने पर ले लिया। और उससे बचकर रातों रात 1959 के अंदर, 1959 के अंदर दलाई लामा भारत आए किसी तरीके से बचकर। और उसके साथ ही जो है 80,000 के करीब तिब्बती शरणार्थी भी उनके साथ वहां से जो है उसके कुछ समय के बाद भारत आए। और जैसा हम जानते हैं कि हिमाचल भारत में हिमाचल प्रदेश के राज्य के अंदर धर्मशाला नामक स्थान पर दलाई लामा जो है वो अब रहते हैं। यहाँ पर तिब्बतियों की एक निर्वासित सरकार, यानी कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी चलती है। यहाँ बाकायदा तिब्बतियों की संसद भी है। और तिब्बती जो राजनेता है वो यहाँ उस संसद के अंदर कार्रवाई भी करते हैं और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को मान्यता दिलाने का दुनिया भर के अंदर प्रयास कर रहे हैं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कुछ समर्थन भी हासिल हुआ है। हाल ही में कनाडा, अमेरिका इत्यादि के अंदर वहाँ की जो संसदीय संस्थाएं हैं, उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किए हैं। लेकिन फिर भी चीन का दमन वहां पर जारी है। और इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि 2019 से अब 2009 से लेकर अब तक 150 तिब्बती फ्रीडम फाइटर्स, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने चीनी दमन के विरोध में, तिब्बत पर चीनी कब्जे के विरोध में आत्मदाह किया। 1996 के अंदर, 1996 में चीन ने वहां पर एक बड़ा जो है दमन चक्र चलाया फिर से। और यहां तक कि तिब्बत के अंदर दलाई लामा की तस्वीर रखने पर भी बैन लगा हुआ है। यानी तिब्बत में जो तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं दलाई लामा, जो उनके सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा, उनकी तस्वीर रखने पर तिब्बत में प्रतिबंध है। और 2023 में, यानी पिछले साल, चीन ने तिब्बत को शीजांग प्रांत का नाम दे दिया है। और बड़ी संख्या में जो चीनी हान समुदाय के लोग हैं उनको वहां बसाया जा रहा है। जब तिब्बत पर कब्जा किया गया था 1950-51 के दौरान, तो उस समय तिब्बत में तिब्बतियों की जनसंख्या 100% थी, यानी कि लगभग 100% जनसंख्या थी, उसमें 100% के 100% तिब्बती थे। लेकिन आज अगर आप वहां की जनगणना का जो डेटा है वो उठाकर देखेंगे, जो ताजा जनगणना के आंकड़े आए हैं, तो उससे पता चलता है कि केवल 86% तिब्बती वहां रह गए हैं और 14%
जो है वो गैर तिब्बती हो गए, जिनमें से अधिकतर हान चीनी समुदाय के लोग हैं। हमारे लिए तिब्बत के बारे में बात करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत तिब्बत सीमा, जिसको कि आज भारत चीन सीमा कहा जाता है, भारत तिब्बत सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि, ये जो सारे राज्य हमारे हैं, ये जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, वास्तव में वो तिब्बत के साथ लगता है। और अब तिब्बत ने उस पर चीन ने कब्जा कर लिया, तो उसे जो है वो भारत और चीन की सीमा कहा जाता है। पर असल में वो भारत और तिब्बत की सीमा है, और ये लगभग 3500 किलोमीटर लंबी है। तिब्बत हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तिब्बत एक बफर जोन की तरह था चीन और भारत के बीच में। लेकिन चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से वह अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसने घुसपैठ की कोशिश की है, किस प्रकार से वह समय समय पर अक्साई चेन और अन्य क्षेत्रों को लेकर जो है वो झूठे दावे करता रहा है, और सीमा पर बार बार कुछ कोई ना कोई शरारत करने का प्रयत्न करता रहा है। अगर तिब्बत आजाद होता, तो भारत और चीन के बीच में तिब्बत की सीमा होती, और चीन जो आज इस प्रकार से भारत को परेशान करने का प्रयास कर रहा है, चीन जो इस प्रकार से जो है वो बार बार झूठे दावे अपने ठोकता है, वैसा नहीं हो पाता। तो इसलिए विश्व तिब्बत दिवस को मनाने की भी जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1950 से लेकर अब तक, 50-51 से लेकर अब तक, ये दुनिया का शायद दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक सबसे लंबा स्वतंत्रता संग्राम है जो चल रहा है। और इसमें बड़ी संख्या के अंदर तिब्बतियों ने अपनी जान की आहुति दी है। तिब्बतियों का दमन अभी भी जारी है। तिब्बत के जितने संसाधन है उनका शोषण जारी है। तिब्बत की संस्कृति को खत्म करने का पूरा प्रयास जारी है। अगर अगले कुछ सालों के अंदर तिब्बत के मामले में कोई बड़ा निर्णय नहीं हुआ, तो इस बात की पूरी आशंका है कि तिब्बत की पूरी संस्कृति खत्म हो सकती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आज तिब्बत के स्कूलों में तिब्बती भाषा नहीं पढ़ाई जाती है, वहां पर चीनी भाषा पढ़ाई जाती है, और सबके लिए चीनी भाषा पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा तिब्बत के स्कूलों में जो तिब्बती छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए जाते हैं, उन छात्र छात्राओं को तिब्बत की इतिहास, उसकी संस्कृति, उसके धर्म, उसके अध्यात्म के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। वहां पर केवल उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। और वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि चीन अपने लिए वहां पर केवल एक सस्ती लेबर फोर्स तैयार करना चाहता है। तो इसलिए तिब्बत के विषय में बात करना बहुत जरूरी है, भारत के नजरिए से खासकर। और भारत के साथ तिब्बत का एक पुराना संबंध रहा है। लंबे समय तक प्राचीन काल में तिब्बत भारत का हिस्सा रहा है, लेकिन 1914 में प्रकार से तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिला। भारत ने उसका सम्मान किया, लेकिन चीन ने उसका सम्मान नहीं किया। और यहाँ यह भी कहना होगा कि 1950 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब भारत सरकार ने जो नीतियां तिब्बत को लेकर अपनाई, उसकी वजह से भी भारत को जो है वो कुछ सामरिक नुकसान हुआ है। कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा सामरिक नुकसान हुआ है। लेकिन जो बीत गई सो बात गई, इतिहास से हमें सीखना चाहिए और तिब्बत के कॉज को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तिब्बत के विषय में चर्चा करनी चाहिए। तिब्बत के लोगों के पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, और उनके ज्यादातर बड़ी संख्या में जो लोग हैं आज भी तिब्बत से भाग भाग कर अपनी जान बचा रहे हैं। समय आ गया है कि तिब्बत के विषय में हम जानें, उसके विषय में चर्चा करें, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए, मानवीयता की दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।